मंजुनाथ राव, कर्नाटक का एक परिवार जो यहां पहुंचा था, उसमें मंजुनाथ राव जो है वो अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर देखने पहुंचे थे। हम सब की नजर में कश्मीर भारत का ताज है। कश्मीर वो स्थान है जो दुनिया में जन्नत की निगाहों से देखा जाता है और शायद ये परिवार भी जन्नत देखने पहुंचा था, मगर इसे एहसास नहीं था कि हिंदू होकर जन्नत देखने जाना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आतंकवादी पहुंचे, उससे नाम पूछा, पता लगा हिंदू है। अगले पल उसकी छाती पर गोलियां मार दी। उसकी पत्नी और बेटे की आंखों के सामने उसे गोलियां मार दी गई। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, यह कहती रही कि तुमने मेरे पति को मार डाला है, मुझे भी मार डालो। इसके बाद जवाब आता है कि नहीं, तुझे जिंदा रहना है, जा मोदी को बता देना। शब्द नहीं मेरे पास, शब्द नहीं है, आत्मा चीत्कार कर रही है। हम इस देश में दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, बराबर हैं, मगर आतंकवादियों का संविधान वो कहता है कि हिंदू काफिर है, उसे सांस लेने का हक नहीं। वो कहता है कि अल्लाह का फरमान है कि हर काफिर का खून बहा दो। बांग्लादेश से बंगाल और कश्मीर तक मारने वाले भी वही, मरने वाले भी वही, और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि इस आतंकवादी घटना के जरिए इस देश के हर मुसलमान को हम निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज इस घटना का जो विरोध नहीं करेगा, सवाल उस पर उठेगा, क्योंकि आज ये हत्या मजहब की वजह से हुई है। ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू नहीं होते, और इसीलिए आज हम इस देश के मुसलमानों से भी कहेंगे कि आप भी आइए, हमारी आवाज में आवाज मिलाइए और बताइए, कहिए चीख कर कि धर्म की वजह से जो हत्या की गई है, ये अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, ये मुसलमान नहीं हो सकता। कश्मीर की वादियां जो कभी फूलों की महक और शांति से महका करती थीं, अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई हैं। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। एक नया जोड़ा शादी की खुशी कश्मीर को जन्नत मांग कर आया, मैगी का स्वाद ले रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके नाम की कब्र खुद जाएगी। और यह पहली बार नहीं है। द कश्मीर फाइल्स ने जब कश्मीरी पंडितों के घाव को कुरीदा था, तो उस फिल्म को इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया गया था। कुछ तारीखों के हेरफेर को लेकर पूरी घटना को इंकार कर दिया गया था। लेकिन कश्मीर में आतंक का मजहबी खून इतिहास जानना जरूरी है, और आज वो इतिहास हम आपको बताएंगे। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में रालिफ गालिफ और चालिफ का नारा, 2025 की ताजा लाशों की तस्वीरें। ऐसा लगता है कश्मीर में हिंदुओं के खून को बहाना रिवाज बन गया है। लश्कर से लेकर टीआरएफ, हिजबुल, सब ने सिर्फ और सिर्फ एक मजहब का खून पिया है, और वो है 1989 से ही कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया है। जेकेएलएफ के बिट्टा कराटे ने 20 से 40 पंडितों को काटने पर गर्व किया। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए। लाखों हिंदू पंडित ऐसे थे जो अपनी जड़ें छोड़कर वहां चले गए। नदी मार्ग में 24 पंडितों का नरसंहार हुआ। बीके गंजू की चावल के डब्बे में हत्या हुई। और ये सारी कहानियां हम सबके सामने आई, लेकिन सेकुलर नौटंकी में उलझकर हमने इसे खारिज कर दिया। लेकिन क्या बदला? आज भी नाम पूछकर ठोका जा रहा है। 2022 में 150 पंडित कर्मचारी डरकर भाग गए थे। 2023 में संजय शर्मा मारे गए, और अब पहलगाम में पर्यटकों खत्म। अब नहीं तो कब कहेंगे कि यह नरसंहार नहीं है, यह हिंदुओं का सुनियोजित जनसंहार है।